नमस्कार। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ मेरे और मेरे पिताजी के संबंध के बारे में बातचीत करना चाहूँगा। जब मैं पैदा हुआ तो मुझे लगता था कि मेरे पिताजी बिल्कुल आइडियल इंसान हैं और मैं उनकी तरफ देखता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं बड़ा होने लगा, मुझे उनके अंदर कमियाँ नज़र आनी शुरू हुई। मुझे लगा कि वो गुस्सा बहुत करते हैं, कभी हमारी तारीफ़ नहीं करते, कभी उन्होंने मुझे गले नहीं लगाया, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि आई लव यू। मुझे लगता था कि वो हमारे साथ कहीं घूमने फिरने भी नहीं जाते और मुझे ये भी लगता था कि वो बहुत अच्छे कपड़े नहीं पहनते, बिल्कुल साधारण किस्म के कपड़े पहनते हैं। जब मैं 10वीं कक्षा में हुआ तो मेरी इच्छा थी कि मैं एक इंजीनियर बनूं, मगर पिताजी ने कहा कि तुम्हें डॉक्टर बनना है। उनके गुस्से की वजह से मैं ना नहीं कर पाया और डॉक्टर बन गया। जब मैं डॉक्टर बनकर आया तो मैं अपना काम तो मेहनत से करता था, लेकिन अपने काम में जल्दी थक जाता था और पूरा 100% अपने काम में नहीं दे पा रहा था। मैं अपने पिताजी के साथ ही रहता था और मैं उनकी इज्जत भी करता था, लेकिन मन में शायद कुछ नाराज़गी कहीं ना कहीं दिल के एक कोने में दबी हुई थी। फिर मैंने एक कोर्स किया, लैंडमार्क फोरम, और उस कोर्स को करते दौरान मुझे मेरे और मेरे पिताजी के रिश्ते की तरफ दोबारा से देखने को मिला और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अपने पिताजी को कितने नैरो पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा था, कितने गलत नज़रिए से देख रहा था। मैं अपने पिताजी को इस तरह से चाहता था जैसे कि मेरे को लगता था कि एक आदर्श बाप को होना चाहिए। मैंने कभी उनको एक इंसान के तौर पर देखा ही नहीं और इस वजह से जो उनकी अच्छाइयाँ थी उनकी तरफ मेरा ध्यान गया ही नहीं और मेरा ध्यान हर वक्त किस तरफ रहता था कि उनकी क्या क्या कमियाँ थी। मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मेरे पिताजी थे वो 9 भाई बहन थे और उसके अंदर उनका नंबर 8वां था। जिस जनरेशन में वो पैदा हुए उस जनरेशन में शायद बाप अपने बेटे को गले लगाते ही नहीं थे और उनसे आई लव यू नहीं कहते थे, और क्योंकि वो इतने भाई बहन थे, हो सकता है उनके माँ बाप ने उनकी तरफ इतना ध्यान दिया ही ना हो, तो इसलिए अपने बेटे को गले लगाना होता है या बोलकर बताना होता है कि वो उससे प्यार करते हैं, वो बात शायद उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और वैसे भी बाप और बेटे एक दूसरे के गले मिलें और एक दूसरे से बताएं कि वो कितना प्यार करते हैं, ये ज़रूरत तो मेरी थी। मैंने कौन सा उनको कभी गले लगाया और मैंने कौन सा उनसे कहा कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। वो भले ही अच्छे कपड़े नहीं पहनते थे, लेकिन वो हमें पहनने के लिए हमेशा अच्छे कपड़े देते थे और हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करते थे। उन्होंने एक एक करके अपने सारे शौक़ कम किए। उन्हें घूमने का बहुत शौक़ था, लेकिन अपनी ज़िंदगी के जो बेहतरीन साल थे उन सालों के अंदर वो घूमने नहीं गए, पर हमें हमेशा उन्होंने घूमने की इजाज़त दी। वो सुबह 8 बजे अपनी क्लिनिक जाते थे, रात के 9 बजे वापस आते थे, संडे के दिन भी काम करते थे और मुझे ध्यान नहीं पड़ता कि उन्होंने कभी छुट्टी ली हो। उनकी अपनी ज़रूरतों के लिए उन्हें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने इतना काम जो किया और अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन सालों के अंदर अपनी ज़रूरतें जो कम की, अपने शौक़ जो कम किए, वो किसके लिए कम किए? उन्होंने अपने बच्चों के लिए और हमारे लिए ही तो कम किए। ये उनका बहुत बड़ा त्याग था और यही उनका प्यार दिखाने का तरीका था, जो कि मैं समझ ही नहीं पाया, क्योंकि मैं एक बहुत छोटी सोच के नज़रिए से उनको देखता था। जिस दिन मैंने रियलाइज़ किया तो एकदम से दिल के अंदर जो भरी हुई भावनाएं थी वो एक गुबार बन के मेरे सामने आई। मेरे लिए बहुत मुश्किल हुआ, लेकिन मैं अपने पिताजी के पास गया। कई सालों के बाद मैंने उन्हें गले लगाया और मैंने उनको बताया कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। जब मैंने उनसे ये कहा तो उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया। उन्होंने भी मुझे गले लगाना शुरू किया और बताना शुरू किया कि वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे समझ में आया कि अगर उनकी इच्छा थी कि उनका बेटा डॉक्टर बने तो उसके अंदर उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं था, बल्कि वो ये चाहते थे कि उनके बेटे का नाम हो और उनके बेटे की जो ज़िंदगी है वो अच्छे तरीके से बीते। ये रियलाइज़ करने से और अपने पिताजी के साथ मेरा रिलेशन कंप्लीट होने की वजह से एकदम से मेरी ऊर्जा बहुत बढ़ी और मैं अपने काम को ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाने लगा, जिसकी वजह से मेरी काम के अंदर और ज़्यादा तरक्की हुई। मेरे मन के अंदर बहुत ज़्यादा शांति आई, मेरा अपना कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा। और साथ ही साथ मैंने एक चीज़ और नोटिस की, मेरा बेटा जो अभी काफ़ी छोटा है उसके साथ मेरा रिलेशनशिप एक नए लेवल तक पहुंच पाया। सोचकर देखें कितनी अजीब बात है। जो लोग हमारे आसपास रहते हैं, जो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, हमारे परिवार के लोग, और जो सबसे ज़रूरी रिश्ता है हमारे माँ बाप, जब वो कोई चीज़ हमारे लिए अच्छी करते हैं हम आमतौर पे उस बात के लिए शुक्रिया नहीं करते, उसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि ऐसा तो उन्हें करना ही था। जो उनके अंदर की अच्छाई है उसकी तारीफ़ भी हम बहुत कम करते हैं।
लेकिन जो चीज़ हमारे हिसाब से उनके अंदर गलत है, उनके हिसाब से जो वो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, पर हमारे हिसाब से जो उनकी चीज़ गलत है, हम उस चीज़ की शिकायत ज़रूर करते हैं और कई बार हम उनसे झगड़ा भी करते हैं। हम अपने ही लोगों की तारीफ़ करने के अंदर इतने कंजूस क्यों हो जाते हैं? मैं आपको न्योता देता हूँ, आप आज देखें कि आपके माता पिता के अंदर क्या अच्छा था, उन्होंने आपके लिए क्या क्या किया, कौन सी ऐसी बात है जिसके लिए आप उनका शुक्रिया अदा करेंगे। जो भी आपको बात नज़र आती है आप उनसे बताएं। आपके मन में उनके प्रति जो भी भावना है, जो भी प्रेम की भावना जो आपने नहीं बताई, वो अपने मुंह से उनको बोलकर बताएं। और अगर आपको लगता है कि आपकी तरफ से कोई गलती हुई है तो उस गलती की माफ़ी भी उनसे मांगें। इस बात को समझने की कोशिश ना करें, इस बात के पीछे का लॉजिक भी ना ढूंढें, पर अगर आप ऐसा करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपका जीवन एकदम से बदल गया और आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा, नई पॉजिटिविटी महसूस करेंगे। तो मैं आपसे फिर से न्योता देता हूँ कि अपने पिता से और अपनी माता जी से जो भी आपके मन की भावनाएं वो खुलकर सामने रखें। अगर आपके माता पिता इस संसार में नहीं हैं तो उनकी तस्वीर को अपने सामने रखें और उनको एक चिट्ठी लिखें। उसके अंदर जिस जिस बात के लिए आप उनका शुक्रिया करना चाहते हैं उस बात का शुक्रिया करें। जो भी उनकी अच्छाई थी वो उनको बोलकर बताएं। अगर किसी बात की माफ़ी मांगना चाहते हैं तो उनसे माफ़ी मांगें और उनको बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। मेरे ख्याल से जो माँ बाप हमें मिले हैं वो हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट माँ बाप हैं, और ऐसा इसलिए है कि जो बड़ी शक्ति जो इस सारे संसार को चलाती है, जिसने इस सारे संसार को बनाया है, वो हर एक चीज़ बिल्कुल परफेक्शन से करती है। जैसे अगर आप देखें, धरती का सूरज के आसपास घूमना, दिन और रात होना, मौसम बदलना, सारी चीज़ें कितनी परफेक्शन के साथ चलती हैं। उसी शक्ति ने आपको जन्म दिया है और उसी शक्ति ने आपके लिए चुने हैं आपके माँ बाप, और वो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। एक बार उनको अपने नज़रिए से ना देखकर ये देखें कि वो कितने अच्छे और महान इंसान हैं। धन्यवाद।